फिलहाल हम मैक्स साइट सोसाइटी जो कि हरियाणा के सोनीपत जिला में है और यहाँ राई थाना संबंधित एक बड़ा मामला सामने आया। एक वीडियो यहाँ पर जारी होता है, एक लगातार वीडियो वायरल होता है। एक बच्चे की जिस तरीके से पिटाई एक युवक एक व्यक्ति करता नजर आता है, जिसके बाद ये वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसकी पड़ताल के लिए पहुंचे हम मैक्स जहां हाई सोसाइटी में, और जहां पर हम उस मौके पर है, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज यहां से रिलीज होता है। ये आप सीसीटीवी देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर बच्चे की यहाँ पर पिटाई की जाती है और इसके बाद यहाँ वो वीडियो में मारता हुआ नजर आता है। उसके बाद वो अंदर इसको लेकर के जाता है और खास बात यह है कि जो व्यक्ति बच्चे की 10 वर्षीय बच्चे की पिटाई कर रहा है, उस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा बताया जा रहा है। और खास बात यह है कि वो पहले भी जेल जा चुका है और मंत्री द्वारा उसे बेदखल किया गया है, जैसा कि सोसाइटी से हमें जानकारी मिली है। ये एक पूरा गंभीर विषय है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ इस तरीके की मार पिटाई करना, जहां सोसाइटी द्वारा भी इसकी काफी कड़ी शब्दों में निंदा की गई। उसको लेकर सोसाइटी का क्या कुछ कहना है, प्रेसिडेंट का क्या कुछ कहना है, परिवार का क्या कुछ कहना है, बच्चे का क्या कुछ कहना है, ये तमाम पहलू हम आपको सुनाते हैं। आपकी भी रूह कांप जाएंगी जिस तरीके से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और खास तौर पर जहां केंद्रीय मंत्री का बेटा ये इस वारदात को अंजाम दे रहा है, और इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर बतलाई गई है। क्या कुछ सोसाइटी के प्रधान का क्या कहना है, वो हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं। मैं उस दिन साइकिल चलाने गया था, तो मैं साइकिल पे से रुक गया, तो उधर पे एक बाइक खड़ी थी, मैंने टच कर दिया। अंकल आए और उन्हें मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर वो मुझे थोड़ा सा सीढ़ियों से पीछे लेके उन्होंने मेरे को मारा और गला घोटा और कुछ भी हरकत करने की कोशिश कर रहा था और कोनी मारी। अच्छा, फिर कुछ देर बाद जो है फिर आप बाहर लेकर आए, क्या पूरा मामला हुआ, किसने छुड़वाया, कैसे हुआ पूरा? एक फर्स्ट फ्लोर पे उनके ऊपर आंटी रहती थी, उन्होंने छुड़वाया। अच्छा, तो सिर्फ वो बाइक पर टच करने के मामले में पकड़ लिया आपको? हाँ जी। और कोई बात तो नहीं हुई थी? नहीं जी। इससे पहले भी कभी आपके साथ मारपीट की होगी? नहीं जी। आप जानते थे उन्हें? नहीं जी। तो उसके बाद फिर आपने अपने माता पिता को बताया इस पूरे मामले को? हाँ जी। मेरा नाम विश्वेंद्र कुमार है, मैं मैक्स साइट्स का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा यहाँ खेलते हुए मैक्स साइट्स में घूम रहा था, तभी एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप चौधरी है, उसने उसके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और अन्य ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी है जो बिल्कुल भी किसी भी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। तो मैंने ये चीज़ें अवगत कराई पूरी सोसाइटी को, और इसके लिए मैंने कंप्लेंट डाली 112 नंबर पर, जो कंप्लेंट 2 दिन के बाद स्वीकार हुई है। इसे स्वीकार करने में इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उस व्यक्ति का, तो उसने लगातार धमकी देते हुए इन चीज़ों को किया है। तो मैं चाहता हूँ इसमें कार्रवाई करी जाए, जबकि थाने से जो राई थाना पड़ता है हमारा, वहाँ से न्याय संगत कार्रवाई नहीं हुई है। उसे सपोर्ट किया गया है इस चीज़ के लिए कि वो दोबारा इन हरकतों को कर सके, जबकि वो आज 2 दिन के बाद भी यहीं घूमता नजर आ जाएगा सोसाइटी में और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता हुआ। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो व्यक्ति है, हाँ, ये पहले भी ऐसी घटना कर चुका है, इसका क्या बैकग्राउंड है? इसका जो इस व्यक्ति का बैकग्राउंड है, ये किसी पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा है जिसका नाम सोमपाल शास्त्री है, और ये शायद वहां से भी बेदखल है। सूचना ऐसी मिली है कि बेदखल है, लेकिन इसकी कई गतिविधि ऐसी 4 से 5 बच्चों के साथ मैक्स साइट सोसाइटी में भी नोट हुई है कि इसने किया है ऐसे मार पिटाई की, धमकाने की और उन्हें हरेस करने की। ये हो चुका है यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? नहीं, मैं पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने बल्कि जो मैं शिकायत दी थी उसको भी बदलवाने की कोशिश करी है कि इसको भी बदल दिया जाए, उसके फेवर में कर दिया जाए। इसको लेकर अगला कदम क्या रहेगा? मैं अगला कदम मैंने मेल डाला है मुख्यमंत्री जी को, और सोसाइटी में मैंने सूचना दे दी है कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ, अब मैं प्रयास करूंगा कि उच्च अधिकारियों से मिला जाए इस चीज़ के लिए, और अपना पक्ष वहाँ पर रखूंगा मैं।
सर एक मामला मैक्स सोसाइटी में सामने आया, एक बच्चे को एक व्यक्ति पीटता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद वो अंदर लेकर के जाता है, सीसीटीवी भी सामने है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, क्या देखिए, जिस शख्स ने संदीप चौधरी B59 में रहते हैं, बी ब्लॉक में, और इनका पहले भी इशू रहा है। इन्होंने बच्चे को हमारे पास, हमने सीसीटीवी कैमरे से जब हमारी रिपोर्ट मिली तो हमने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, वहाँ जाके गार्ड पहुँचा, गार्ड ने रोका और सीसीटीवी फुटेज देखी। सीसीटीवी फुटेज में इतनी बुरी तरीके से ये बच्चे को पीटते हुए दिख रहा है, मतलब अभी भी मेरे को बोलते हुए मेरा खून खोल रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिसने ये वीडियो देखी वहाँ पे बहुत लोगों ने इसको समझाया, डांटा, 100 लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन बड़ी शर्म की बात है, ये आदमी है ही आपराधिक प्रवृत्ति का। इसने अभी आज से 3-4 महीने पहले हमारी जो फैसिलिटी, जो सोसाइटी के मैनेजर हैं, उसके ऊपर हाथ उठाया और उसके बाद हमने 112 पे कंप्लेंट करी, पुलिस कंप्लेंट हुई। उसके बाद इसने माफ़ीनामा लिख के दिया और ये भरोसा दिलाया कि आज के बाद मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इसने एक छोटे से बच्चे के ऊपर वैश्यान्य तरीके से पीटा है, कोई बड़े आदमी को भी उस बुरी तरीके से नहीं पीटता है। बहुत खराब है। पीछे कुछ टाइम पहले भी ये जेल होके आए हैं, इनकी मिसेज ने कोई इनके ऊपर कंप्लेंट था और हमने इनको बोला है कि आप जल्द से जल्द इस फ्लैट को खाली कर दीजिए और हम इस मामले में इस शख्स को, इस परिवार को यहाँ नए रहने नहीं दे सकते। ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि हमारे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं है हमारी ही सोसाइटी में। कौन लोग हैं सर ये, और माना जा रहा है कि इसके पीछे फादर साहब हैं? देखिए, मंत्री होंगे अपने घर में होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बच्चे को इतनी बुरी तरीके से पीट देंगे। आज की डेट में तो स्कूल में भी टीचर को भी राइट नहीं है बच्चे को हाथ लगाने का। ये तो पीट रहे हैं, मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं। बच्चे की रीढ़ की हड्डी पे इन्होंने मुक्का मारा जोर से। क्या था सब? ये केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमपाल चौधरी के बेटे हैं, सोमपाल शास्त्री के बेटे हैं और उन्होंने इस शख्स को, अपने सगे बेटे को अब बेदखल किया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये आदमी किस तरह की प्रवृत्ति का होगा और ये बिल्कुल ही हिंसक प्रवृत्ति का लगता है। मेरे को लगता है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और वो हमारी सोसाइटी में रहने लायक, कहीं भी रहने लायक नहीं है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमें किसी भी लेवल तक जाना पड़े, कमिश्नर के पास जाना पड़े, अपना चीफ मिनिस्टर के पास जाना पड़े, हम बिल्कुल जाएंगे। पुलिस में कंप्लेंट की है सर? पुलिस में कंप्लेंट करी है, पर पुलिस जो है वीडियो को अनदेखा करने की कोशिश कर रही है। एक बिल्कुल क्लियर कट साक्ष्य है जिस बुरी तरीके से वो पीट रहा है और पुलिस उस तरह पे उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। आज यहाँ हमारे यहाँ बच्चे डरे हुए हैं, अभिभावक डरे हुए हैं कि कल को वो कहीं पकड़ के किसी को कुछ द्वारा ना कहे। कब का मामला है सर ये? ये अभी 2 दिन पुराना मामला है। आपका शुभ नाम सर? अजय गुप्ता, मैं इस सोसाइटी मैक्स साइट सेक्टर 62 बटखालसा का प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ।